फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2022 रैंक आईक्यू के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका नॉर्मलाइज मार्क्स चेक किया गया था, जिसमें डेली नंबर आपका बढ़ रहा है, जिस किसी किसी का घट भी रहा है। तो ज़्यादा संख्या है कि बढ़ने का, कि आपका नंबर डेली बढ़ रहा है। तो बढ़ने का कारण क्या है, क्या ये रैंक आईक्यू जो बताता है वो सच है या कितना झूठ है, वो आपको मैं इस वीडियो में प्रूफ के संग आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ प्रीवियस चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि पहले क्या हुआ था 2021 वाला में। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 2021 में एसएससी जीडी का जो 2021 में पेपर हुआ था, तो मेरा जो टोटल नंबर आया था उसका जो स्कोर कार्ड वाला जो डिलीट हो गया मेरे मोबाइल में, तो मेरा जो नंबर आया था वो आपको बता देता हूँ। वो नंबर आया था यहाँ पे 51 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर था। जब जो नॉर्मलाइज मार्क्स मैंने स्कोर कार्ड में चेक किया तो उस समय मेरा हो गया था 50 पॉइंट कुछ 50.50। उसके बाद कुछ 2-3 डिजिट और भी था। तो मतलब कहने का मतलब है कि 0.5 मेरा माइनस कर दिया गया था फाइनल में। मतलब फाइनल जो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन उसमें मेरा माइनस कर दिया था। और जब मैं जो एसएससी से पहले मैं रैंक आईक्यू पे ही चेक किया था तो उस समय मेरा -2 दिखा रहा था कि मेरा जो 51 नंबर था, तो करीबन मेरा 49 पॉइंट समथिंग यहाँ पे दिखा रहा था कि मेरा माइनस हो रहा है 2 नंबर 2.5 नंबर के करीब मेरा माइनस दिखा रहा था रैंक आईक्यू पे। तो ऐसा क्यों दिखा रहा था कि रैंक आईक्यू पे मेरा -2 हो रहा है और फाइनल में 0.5 ही हुआ। तो इसका साफ रीज़न है कि जो एसएससी के पास जो डेटा होता है वो पूरे कैंडिडेट का डेटा होता है। कहने का मतलब अगर 30 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं तो 30 लाख कैंडिडेटों का ही नॉर्मलाइज उसके बेस पर ही किया जाता है, शिफ्ट वाइज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। पर रैंक आईक्यू के पास तो सभी कैंडिडेट का डेटा नहीं होता है। जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी इसमें चेक करते हैं, उन्हीं कैंडिडेट का डेटा के आधार पे वो रैंक बताता है। तो इस बार मेरा देखिए कि मैं जो वीडियो बनाया था उसमें किसी और के आंसर की का मैं बताया था, जो कि थंबनेल में कोई कमेंट भी किया कि नंबर कितना कम है, हेन तेन ऐसा करके बहुत सी चीज़ कमेंट किया। तो यहाँ पे रैंक ऑन रॉ स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टोटल डेटा है 1,87,706 रैंक है। जब मैं चेक किया था उस समय शुरू में चेक किया था वो वाला जो पुराना वाला, तो वो था टोटल डेटा 50 की 60,000 के करीब था स्टार्टिंग में। तो 1,87,706 में से टोटल मेरा रैंक है 68,601 रैंक दिखा रहा है ये, बेस्ड ऑन रॉ स्कोर। मैंने रॉ स्कोर मेरा जितना है उसके बेस पे कैटेगरी रैंक है। तो मेरा कैटेगरी है यूआर यानी जनरल है। तो 28,262 में से टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 10,002 रैंक यहाँ पे बताया जा रहा है, वो मेरा कैटेगरी का रैंक है। उसके बाद शिफ्ट रैंक, तो मेरा जो शिफ्ट है 10 जनवरी को 4th शिफ्ट में मेरा पहला दिन हुआ था एग्ज़ाम एसएससी जीडी का, जो कि 2714 में से टोटल 852 मेरा रैंक यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कैटेगरी, तो जो शिफ्ट कैटेगरी है टोटल 401 में से टोटल 113 रैंक यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज का मतलब है कि जो जितने भी कैंडिडेट जो 1,68,000 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का डेटा और जो मेरे शिफ्ट का डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट का जो मार्क्स का एवरेज बन रहा है। जो कोई 70 लाया, कोई 80 लाया, कोई 90, कोई 100, उस सब का एवरेज निकालने के बाद 68.6659 ऐसे करके डेटा यहाँ पे एवरेज दिखाया जा रहा है, रॉ स्कोर का एवरेज है। उसके बाद कैटेगरी का एवरेज देखें, मेरे जनरल कैटेगरी का एवरेज है 71.42 यहाँ पे नंबर है रॉ स्कोर का एवरेज, जो कि मेरे जनरल कैटेगरी का। और शिफ्ट एवरेज की बात की जाए तो मेरा 4th शिफ्ट का एवरेज है टोटल 66.55 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टॉपर जो मेरे शिफ्ट का था टोटल 155.50 और कैटेगरी टॉपर था मेरा 150 था, ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट टॉपर, यानी ये जो टॉपर है ऑल ओवर सभी कैटेगरी के मिला के है। और यहाँ पे जो है शिफ्ट टॉपर मतलब जो मेरा शिफ्ट का जो 4th शिफ्ट का। और नीचे की तरफ देखे जाए तो नॉर्मलाइज मार्क्स में आप देखिए तो मेरा जो वहाँ पे था 68,000 कुछ रैंक था, जो कि रॉ स्कोर का। यहाँ पे नॉर्मलाइज करके 1,87,706 में से 60,063 रैंक आ रहा है, यानी नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर बढ़ा है, जिसके वजह से यहाँ पे
दिखाया जा रहा है। उसके बाद 28,262 में से 8,732 रैंक है कैटेगरी रैंक। उसी तरह यहाँ पे एवरेज मार्क्स भी शो कर रहा है, शिफ्ट एवरेज भी है, टॉपर का एवरेज है, उसके बाद कैटेगरी एवरेज है, शिफ्ट है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूआर डिटेल्स, कौन सा शिफ्ट में हुआ, कितना बजे से कितना बजे तक। तो यहाँ नॉर्मलाइज स्कोर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉ स्कोर 88.50 है और नॉर्मलाइज स्कोर है 102.76। तो मेन यहाँ पे मुद्दा था कि आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स इतना कैसे बढ़ सकता है। तो ये अभी डेटा एसएससी के पास जितना डेटा उतना रॉ स्कोर मतलब रैंक आईक्यू के पास नहीं है। तो 88.50 मतलब कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 1.5 90 हो जाएगा और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 11 13 14 नंबर के करीब मेरा बढ़ रहा है। 14 नंबर के करीब मेरा शिफ्ट में के हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर है। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर अगर यहाँ पे मान लीजिए 13-14 दिखा रहा है कि मेरा यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर 14 बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 14 यहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कि 9 नंबर बढ़े, हो सकता है कि 8 नंबर बढ़े, हो सकता है कि 12 नंबर भी बढ़े, हो सकता है कि यहाँ पे 8.5 नंबर बढ़े। ये डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है कि 14 नंबर है तो 14 नंबर से ज़्यादा बढ़ेगा, 14 नंबर के अंदर में ही बढ़ने वाला है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर में। तो आपका अगर 17-18 भी बढ़ रहा है तो 17-18 नहीं बढ़ेगा। वो आप एसएससी के बाद जितना डेटा उसके हिसाब से अगर देखेगा, आपका शिफ्ट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट नंबर लेके आए, आपसे भी ज़्यादा नंबर है, तो आपका नंबर उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि आपको समझाना था, क्योंकि मैंने इससे पहले जो नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर रैंक के ऊपर बनाया तो काफ़ी कमेंट आया कि इतना नंबर नहीं बढ़ेगा, फेक है। फेक कुछ नहीं है, आपका जो डेटा है एग्जैक्ट डेटा आपका डेटा रैंक आईक्यू के पास जाता है, उसके बेस पे ये लोग सॉफ्टवेयर तैयार किए, उसी बेस पे आपका चेक करके बताते हैं कि इतना एवरेज आपका बढ़ने के चांसेस है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।